काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। कब वो आएंगे, कितनी कल आ खुशी है जाएंगे, आपको? बहुत खुशी है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी ने मेरी टॉप किया है। तो अब हमारा तो एक सहयोग था, बाकी रुझान तो बच्ची का था, ये पढ़ना है, उसमें हमारा सहयोग था। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। परिवार भी चहक रहा है। तो आइए चलते हैं, शक्ति दुबे से बातचीत करते हैं और उनके परिवार प्रयागराज में भी चलेंगे और वहां देखेंगे कि कैसा माहौल है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया और यूपीएससी के रिजल्ट में नंबर 1 पर हैं शक्ति दुबे, प्रयागराज की हैं। नंबर 2 पर हैं हर्षिता गोयल और तीसरे स्थान पर है डोंगरे अर्चित पराग हैं। टॉपरों की लिस्ट जारी हुई है और इस टॉप लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल किया है शक्ति दुबे ने। तो शक्ति दुबे ने बड़ी सफलता हासिल की है। सिविल सेवा परीक्षा है, यानी अगर यूँ कहा जाए एक सपना होता है, देश की सबसे बड़ी अगर यूँ कहा जाए परीक्षा है ये। और इसमें जो टॉप रैंकर होते हैं वो आईएएस आईपीएस में बनते हैं। टॉप रैंकर को आईएएस हासिल होता है या फिर विदेश सेवा के लिए भी चुने जाते हैं। तो ऐसे में शक्ति दुबे कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, क्या है सफलता का राज, ये उन्हीं से जानेंगे। लेकिन आपको थोड़ा पहले शक्ति दुबे के बारे में बताएं कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद शक्ति दुबे ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है। 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। 7 सालों की तपस्या के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की है और टॉप रैंक हासिल किया है। तो शक्ति दुबे की इस सफलता का राज जानते हैं उन्हीं से। शक्ति दुबे जो इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली से ये उनका जो बयान आया है, ये रिपोर्ट टॉप करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, अपनी सफलता के बारे में क्या बताया है, ये शक्ति दुबे से ही जानते हैं। सुनिए आप। है बिकॉज ये मेरी काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या तैयारियों के बीच में कभी सोचा था आपने कि ठीक है यूपीएससी तो निकल जाएगा, आप आईएएस बन जाओगी, लेकिन रैंक 1 इस बारे में सोचा था आपने? मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सबको मालूम था कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपने भी मतलब अंदाजा लगा करके रखा होगा कि ठीक इस समय मैं लैपटॉप खोल करके बैठूंगी और यूपीएससी की साइट पर जाना है, चेक करना है। लोगों के भी एंटिसिपेशन होंगे कि इस बार शक्ति क्लियर कर लेगी। जैसे ही आपने अपना नाम देखा, किसको पहला फोन किया, कितनी खुशी अंदर से, क्या कुछ निकल करके आया, किसको किसको फोन किया? हाँ, आई एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। हिंदुस्तान में हर एक युवा का सपना होता है, 12वीं तक तो कम से कम होता ही है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, आप तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से आती हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान भी, जो मॉक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रयाग को लेकर के क्या कुछ मैसेज, और उन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ आज देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think
एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे बी हम चूक जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज़। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, जी। और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट था। जी। 5 अटेम्प्ट्स आप मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। जी। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज अगर आप देना आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियाँ हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शक्ति। एएनआई परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। First of all, many congratulations, Shakti. How it feels like to be the UPSC rank 1? Thank you so much, sir. This feels really surreal. I'm just trying to sink in with the feeling of being a topper for the UPSC Civil Services examination, the dreams seen long, long back ago. How will you recall out your strategy for the preparing out for the India's toughest examination, that is preparing for the UPSC? Initially, just like any other aspirant, I was also very confused because I did not have any background in humanities, nor I was in touch with any of the people who were into the civil services, etc. Things were initially very new for me, which also basically helped me understand and grow as a person and within myself as well. And along with that, I also searched about it on the YouTube. We have topper strategies, etc. And based on that, I formulated one for myself. Oh, how will you recall out your reflection when you saw your name in the PDF on the rank 1? Initially, it was like I did not believe. I thought it was a fake PDF. So I just called my parents anyhow and told them, informed them about it. But anyways, finally, the feeling is now sinking in that yes, results are out and this is the final result. Do you have a call with your parents? How excited they are? Yeah, I had a conversation with my mom, my dad, both of them. They were really very happy. I would say more satisfied, more at peace, because finally the dreams which was seen so many years back have finally culminated into It was your 5th attempt. Yeah. So how will you recall your past 4 attempts and your failures as well? I think I was not very much structured in my preparation in last 4 attempts. If I talk about my 4th attempt specifically, that was last year, I did manage to clear the prelims, mains and reach to the interview. But I think there were some lags that were there in my optional preparation, which I tried to fix this year. And maybe that worked, and that's how we are We are here. running out of time. Just 5 messages, 5 tips you want to give to the aspiring UPSC aspirants. I think before starting this exam, please do your homework very properly. That is, just try and understand the pattern, try and understand the syllabus that is required. We need to be very much thorough with the syllabus of UPSC. We go through or keep in touch with your previous year questions, have a very limited book list, but go for multiple revisions. I think these are the things that can help future aspirants to understand the exam in a better way. Thank you, Shakti, for giving your time to ANI. We appreciate. Thank you. Thank you so much. एक सेकंड वो कट बना ले। तो सुना आपने कि शक्ति दुबे क्या कुछ कह रही हैं। शक्ति दुबे बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, तपस्या की, 7 सालों की तपस्या है और मेहनत रंग लाई है। टॉप लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आई है। बड़ी सेवा है, देश की सबसे बड़ी सेवा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। बड़े अधिकारी बनना है अब तो परिवार की खुशियों का भी ठिकाना नहीं है। परिवार इलाहाबाद में है, मम्मी पापा इलाहाबाद में रहते हैं। आपको इलाहाबाद लेकर चलते हैं और इलाहाबाद में घर की क्या रौनक है। और जो मम्मी पापा हैं शक्ति दुबे के, प्रेमा दुबे माँ हैं और देवेंद्र कुमार दुबे पिता हैं, इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। गजब की खुशी है, घर में जश्न का माहौल बना हुआ है। तो घर भी चलते हैं और घर में माता पिता से बात भी करते हैं कि शक्ति की ये जो सफलता है कितनी बड़ी है, इसके पीछे परिवार का क्या रोल रहा है और शक्ति ने कैसे पढ़ाई की है, ये सब बता रहे हैं उनके मम्मी पापा प्रेमा दुबे और देवेंद्र कुमार दुबे। सुन लीजिए आप उनका बयान।
ये बताइए, आपकी बेटी टॉप किया है यूपीएससी में, कितनी खुशी है, क्या कहिएगा और क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या कितने बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी हम, बहुत कैसे ज़्यादा। उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या हाँ, हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं, वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली कब में। वो आएंगी, कितनी कल आ खुशी है जाएंगे, बहुत खुशी है। आपको? किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से अपनी खुशी को बस भगवान के शरण में। कहाँ से आप लोग हैं निवासी? बलिया है। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेमा देवी है। और बेटी का? शक्ति देवी। लाइव हाँ भैया बताइए, भाई साहब एक बात है सर, ये आपके टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी ने मेरी टॉप किया है। अच्छा, क्या करते हैं आप और कितना तैयारी में आपने सहयोग किया? अब हम तो एक सहयोग करने वाले थे, बाकी तो परिश्रम बच्ची ने किया, पढ़ा लिखा उसी ने। बचपन से कैसी रही है? बचपन से बहुत शांत और पढ़ाई लिखाई में सब टॉपर हैं, शुरू से लेकर के, और एमएससी तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ पर हुई? ये घूरपुर एसएमसी से, फिर उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद से बीएचयू। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। सर आपके कुल कितने बच्चे हैं और ये कौन सा नंबर की बेटी है? ये दूसरे नंबर की बच्ची है। और बाकी कैसी तैयारी कर रही थी? अब रुझान क्या था इसका, क्या बनने का सपना? रुझान तब इनके मन उसमें था, या बच्चों का, अब हमारा तो एक सहयोग था, बाकी रुझान तो बच्ची का था कि ये पढ़ना है, उसमें हमारा सहयोग था। कभी अपने सपने के बारे में जिक्र किया था उसने? अरे कोई ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन तैयारी में अपना परिश्रम मेहनत करती रही। ये पहला अटेम्प्ट था या नहीं, ये तीसरा था। पिछले अटेम्प्ट में कुछ नंबर के लिए इंटरव्यू तक गई थी, इंटरव्यू के बाद कुछ नंबर के लिए नहीं हो पाया था, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि कुछ बड़ी उपलब्धि देना था, इसलिए नहीं दे पाई। कहाँ से हुई? तैयारी बस यहीं से। अच्छा सर, कभी जिक्र किया था क्या बनना चाहती है बेटी? अब ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब उनका तो यही था कि हमको कुछ अच्छे। था क्या बनाना? बेटी के बारे में आपको ठीक है? अब बेटी के बारे में वो, अरे आशीर्वाद तो दे ही रहा हूँ। अब इससे बड़ा प्रभु का ये कृपा है, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा रहा है, रहेगा। जी बताइए, आपकी बेटी ने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहिए? बहुत खुशी है। जी, कितनी खुशी आपकी बेटी ने टॉप किया? बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई स्ट्रगल किया, आपका क्या योगदान रहा? अब देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था, बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और अब मेहनत कितने साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, अब मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई, थोड़ी देर के लिए अपना, अब क्या था क्या नहीं, उसमें अपना जो है नहीं हो पाया, और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका वो स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी कब नतीजा? उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको? हम पुलिस विभाग में हैं, बाकी तो देखिए हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी, और हम तो बाहर रहते थे, बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे, जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया, शुरू से ही पुलिस विभाग में फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया, और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी कही? अरे महकमे में तो अभी डीसीपी साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया, फिर एडीसीपी ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया, इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया, लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पर देखें क्या। अब कब आ रही हैं? अब कल ठीक है, नाम बताइए अपना। देवेंद्र कुमार दुबे। तो ये भी सुना आपने कि शक्ति ने काफ़ी मेहनत की,
कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या का बड़ा फल शक्ति दुबे को मिल गया है। ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग हासिल की है शक्ति दुबे ने। तो शक्ति दुबे को जो भविष्य की जो शुभकामनाएं हैं, अग्रिम जो भविष्य आने वाला है, अग्रिम शुभकामनाएं हम भी देते हैं कि वो, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो ऐसे में उनका भविष्य तो उज्जवल है ही, और हमारी भी कामना है कि वो सफलता के पथ पर आगे बढ़ें। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।